अस्सलामुअलैकुम। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम हेडिंग्स और पैराग्राफ्स को कैसे यूज करते हैं, तो उस वीडियो में अनफॉर्चुनेटली मैं वॉइस ओवर नहीं कर सका। तो चलें इस वीडियो में उसको हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। हेडिंग्स हम 6 तरह की हेडिंग्स यूज करते हैं HTML के अंदर, जो कि H1 से स्टार्ट होती हैं और H1 से H6 तक जाती हैं। H1 और H6 में आपको देखने से डिफरेंस पता चल गया होगा कि इनमें क्या फ़र्क है। एक्चुअल में इनमें जो फ़र्क है वो सिर्फ़ फ़ॉन्ट वेट का और फ़ॉन्ट साइज़ का है। तो इसी तरह से हम इधर भी इस्तेमाल करते चाहें हेडिंग H3 के अंदर भी हम यूज़ कर लेते हैं और इसी तरह से हम फॉर एग्ज़ाम्पल H6 कर लेते हैं। अब ये हमारी हेडिंग्स हो गई और ये हमारा पैराग्राफ। तो पैराग्राफ को और इसको हम इंस्पेक्ट करके देखेंगे इनका फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट वेट क्या होता है और इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। तो ये हमारी रही H1, H2, H3 और ये H6। जैसा कि हम देखें इंस्पेक्ट करके अगर इसको हम देखते हैं तो ये हमारे पास साइड पे आ जाता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं CSS की, स्टाइल शीट्स की। जो 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 इस पे स्टाइलिंग्स इंप्लीमेंट हैं वो सब प्रॉपर्टीज इस पे यहाँ शो हो रही हैं। और इसी तरह से हम अगर पैराग्राफ को देखें तो ये हमें पैराग्राफ की भी सब स्टाइलिंग्स बता देगा। तो हम इन चीज़ों को आगे फर्दर CSS में जाके देखेंगे कि कौन सी यूनिट्स इस्तेमाल होती हैं HTML में, कौन सी यूनिट्स CSS में इस्तेमाल होती हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम देखेंगे इमेजेस का और एंकर टैग्स, जिसको हम लिंक्स बोलते हैं। एक्चुअल में इमेजेस का इस्तेमाल हमारी वेब में एक इंटरेक्टिविटी को बढ़ाने में मदद का साबित होता है। इमेजेस के इस्तेमाल से काफ़ी आसानियाँ होती हैं हमें और काफ़ी चीज़ें एक खूबसूरती के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो इमेज टैग के लिए हम इमेज यूज़ करते हैं और ये दो इसके एट्रीब्यूट्स हैं। एक सोर्स, जो कि इमेज की हमें सोर्स बतानी होती है कि इमेज कहाँ से हम ले रहे हैं। और दूसरा ये और टैग, ये टैग इस वजह से इस्तेमाल होता है कि इन केस अगर हमारी इमेज लोड नहीं होती तो हमें ये टैग दिखाई देगा। तो चलें सबसे पहले मैंने इमेज एक सेव करके रखी है अपने एसेट्स फोल्डर में बैनर के नाम से, तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं एसेट्स और ये बैनर इमेज। और इसको मैं एक रिटर्न में कुछ दे देता हूँ इन केस अगर मेरा इमेज शो नहीं होता तो ये बताएगा कि इस इमेज की जगह कौन सा इमेज लगा था। तो मैं इसे लिख के दे देता हूँ कि बैनर इमेज लगा हुआ था इधर। इन केस अगर मेरा ये सोर्स वर्क नहीं करता तो ये मुझे बैनर इमेज दे लिखा हुआ दे देगा, ताकि देखने वाले को आसानी हो कि यहाँ पे किस चीज़ का इमेज लगा था। चलें आप जाके देखते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि ये एक बहुत बड़ा इमेज नज़र आ रहा है, बहुत बड़ा इमेज है। तो इसको हम सेट करने के लिए दो सिंपल सी चीज़ें हैं वो यूज़ करेंगे। एक विड्थ का इस्तेमाल करेंगे इसी टैग के अंदर। विड्थ फॉर एग्जांपल हम देते हैं 500 पिक्सेल्स। और दूसरा हाइट, हाइट भी हम दे देते हैं 500 पिक्सेल्स। तो अब आप देखेंगे कि इमेज हमारा बिल्कुल सेट हो चुका है। अब मैं आपको जो दूसरा हमने टैग ये टैग यूज़ किया था बैनर इमेज का, अब इसका डेमो देता हूँ कि ये किस तरह से वर्क करेगा। फॉर एग्जांपल इसके पास में मैंने थोड़ी सी अमेंडमेंट कर दी है और ये इमेज लोड नहीं करेगा अब। और इस तरह से ये हमें लिखा हुआ दे देगा ताकि देखने वाले को पता चल जाए कि यहाँ पर किस चीज़ का इमेज लगा था। अब नेक्स्ट हम अपने लेसन की तरफ आते हैं जो कि है इमेज टैग, सॉरी,
लिंक्स एंकर टैग्स। एंकर टैग डिनोट होता है ए से। इसके अंदर हम ये एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं href, हाइपर रेफरेंस। ये हमसे रेफरेंस मांगता है कि ये एक टैग बना देगा, एक लिंक बना देगा। लिंक किस जगह का? कि अगर हम एक पेज को दूसरे पेज से जोड़ना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं एक लिंक बना दूं जहां पर कोई क्लिक करे और वो रिडायरेक्ट हो जाए किसी दूसरे पेज के साथ, तो उसके लिए ये एंकर टैग इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल गूगल का वेब पेज खोल लेते हैं, google.com। अब ये गूगल का पेज है और इसे मैं चाहता हूँ कि जब मैं अपने डॉक्यूमेंट में ओपन करूँ, रीडायरेक्ट करवा दूँ इसे गूगल। चलें देखते हैं। ये एक लिंक जनरेट होके हमारे पास आ गया। अब जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, ये हमें ले जाएगा गूगल के वेब पेज पे। जी, लेकिन हमें तो फिलहाल अपने पेज पे रहना है। तो इस तरह से हम एक पेज को किसी दूसरे पेज से, किसी दूसरी वेबसाइट से हम लिंक कर सकते हैं यूजिंग एंकर टैग, href टैग बोल सकते हैं हम इसको। फॉर एग्जांपल फेसबुक के पेज के साथ हम रिडायरेक्ट करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए सिंपली उसका यूआरएल फेसबुक का अपडेट कर देना और हम फेसबुक के साथ रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब आप एक चीज देख रहे होंगे, तो ये बैनर इमेज और फेसबुक एक साथ आ रहे हैं, और मतलब एक छोटी सी चीज सीखने को मिल जाए तो बुरा क्या है। तो इन दोनों को हम सेपरेट करने के लिए बी आर का टैग यूज करते हैं। बी आर का टैग एक्चुअल में क्या करता है कि ये लाइन को ब्रेक कर देता है। अब ये लाइन इसको ब्रेक कर देगा, इसके आगे नेक्स्ट किसी भी चीज को फर्दर नहीं आने देगा। इस लाइन को इधर ही ब्रेक कर देगा और ये नेक्स्ट लाइन से फिर स्टार्ट होगा, जैसे कि ये। अब बी आर टैग ने इसको ब्रेक कर दिया इसी जगह पे और फेसबुक को इसी तरह से नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट लाइन पर ले आया। और ये एक्चुअल में हमारा फर्स्ट डायरेक्शन है। तो अब आपको इसमें से कुछ भी समझ ना आया हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो यू आर मोस्ट वेलकम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।